साथियों, प्यार वह एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वह महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी का टाइटल ही है अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे एक नई नई कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोगों का कहीं घूमने जाने का प्लानिंग था। घूमने और मैं जल्दी पहुंच गया था स्टेशन पे और दोस्त वहाँ पे अभी नहीं आए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ जब मैं देखा कि मेरा दोस्त आया है कि नहीं, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर गई। वह जो वक्त था वह पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और वहाँ पे क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आँखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देखकर पहली नज़र में ही मानो दिल को कुछ हो गया था। क्या वो प्यार था? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह हो क्या रहा है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरा दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आएं या ये वक्त रुक रुक जाए। कुछ भी हो, लेकिन मैं उस पल को गंवाना नहीं चाहता था। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए और मुझे किसी तरह से दिलवा दीजिए। वो जा रही थी मेरे आंखों से दूर। मुझे उसको रोकने का दिल कर रहा था। उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बना लूँगा। शायद भगवान ने ही उसे मेरे लिए भेजा होगा। मेरे लिए ये समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया और पीछे से आवाज़ आया कि प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं उसका उस लड़की का नाम जान गया था कि उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली कि उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं उसके पीछे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसी सोच में लगा रहा कि मैं क्या करूं। तब वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था।
और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा है। बस आंखें खुली और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल में से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझको आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे जाकर बोलने जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र फिर से लग रहा था कि एक बार सपनों में चला गया है। मैंने देखा कि वही वही थी। मानो जैसा मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलना। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। अपने दिल की बात मैं नहीं कह पाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर न चली जाए, और मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखते ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गया। हम लोग एक अच्छे दोस्त के तरह रहने लगे और बातचीत करने लगे, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उससे कभी भी अपने दिल की बात कह सकूं। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम लोग सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गया। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कह दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और उस समय से पहले वहाँ पर जाकर मैं इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैं उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात मुझे बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना किया, लेकिन मेरे जिद की वजह से वो बोलना शुरू किया। पहले तुम बोलो। और बोलने जा रही थी। जब वो बोलने जा रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक गई हैं।
उसके बातें सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया था। बस ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहे और कुछ नहीं है आसपास। फिर उससे अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझको दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण पत्र था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैं बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने के लिए। शायद बहुत बहुत देर हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब मैं अपनी बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा ही रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का सब एक सपना ही था और शायद एक समय में टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल भर में टूट गया। दोस्तों, यह कहानी हमको सिखाती है कि अपने दिल की बात किसी से भी अगर कहनी है तो उसमें देर ना करें, तुरंत कह दें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।